आज जिस टॉपिक्स के पूछे हुए क्वेश्चन अपन करने वाले हैं उनके नाम है लोक संगीत, लोक नृत्य, प्रदर्शन कला। इनके अपन पूछे हुए सभी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तरीका अपना वही रहेगा हमेशा का, एक अलग क्वेश्चन की एक अलग ही ट्रिक होगी। इन्हें सब क्वेश्चन की अपनी अपनी अलग ट्रिक होगी, अपन सभी क्वेश्चन याद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राज्य नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है कालबेलिया, घूमर नृत्य, तेरह ताली, भवाई नृत्य। आंसर है घूमर। कैसे याद करें? वैसे याद भी होगा ये तो। घूम घूम कर पूरे राजस्थान पर राज करता है क्या? अपना घूमर। घूमर नृत्य है वो घूम घूम के ही किया जाता है वैसे। घूमर है वो राज करता है पूरे राजस्थान पे। क्वेश्चन आगे है कि किस लोक नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था? क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है वैसे, एक तो पूछा गया वो, और एक दूसरा कि ये जो आंसर आएगा को 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ऑप्शन है चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, कच्ची घोड़ी या फिर अग्नि नृत्य। आंसर है कालबेलिया नृत्य। कैसे याद करें? काले नाग को देखकर यूनेस्को वाले भी नाचने लग गए। काले नाग से क्या याद किया? कालबेलिया। काले नाग को देख के यूनेस्को वाले भी नाचने लग गए। कब? 2010 में। 2010 में, ठीक है ना। वो कालबेलिया की कौन है प्रमुख? गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा नाम इनका क्या आता है? नाम में सपेरा आता है। और नृत्य भी कौन सा है? कालबेलिया। कालबेलिया। कालबेलिया से क्या याद किया अपन ने? काले नाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? अच्छा, पहले मैं बता दूं कि पहले अपन नृत्य वाला कर रहे हैं, फिर आगे ऐसे दोनों टॉपिक करेंगे। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है भील, गुर्जर, मीणा, गरासिया। आंसर है गुर्जर। कैसे याद करेंगे? कि जो गुर्जर महिलाएं हैं वो सिर पर चरी, चरी किसे कहते हैं? बर्तन को। चरी रखकर गजब का बैलेंस बनाती है, ठीक है ना। किशनगढ़ का है ये। कहाँ का है? किशनगढ़ का। यानी जो गुर्जर महिलाएं हैं वो क्या करती हैं? सिर पे बर्तन रखती हैं यानी चरी रखती हैं और बहुत गजब का बैलेंस बनाती हैं। क्वेश्चन आगे है कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है जसनाती संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, दादू पंथ या फिर रामसनेई संप्रदाय। आंसर आएगा जसनाती संप्रदाय। कैसे याद करें? जस किसको कहते हैं? जस कहते हैं यश को, यश पाना। यानी यश पाना है, यश पाना है तो अग्नि पर चलना पड़ेगा। कहाँ का है? बीकानेर का है। यानी यश पाना है तो इतना मुश्किल है ये कि क्या करना पड़ता है? अग्नि पे चलना पड़ता है। जसनाती संप्रदाय। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि वालर नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? वालर नृत्य। ऑप्शन है सेरिया, ग्रासिया, भील, डामोर। वालर नृत्य है ग्रासियों का। कैसे याद करेंगे? कि ग्रासिया लोग बिना किसी वाद्य यंत्र के वाह वाह करते हुए नाचते हैं। वाह वाह से क्या याद किया? वालर याद किया। तो ग्रासिया लोग हैं वो बिना किसी वाद्य यंत्र के, कोई वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं है इसमें, वाह वाह करके हुए नाचते हैं ग्रासिया। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि गौरी, जिसे राई भी कहते हैं, गौरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मीणा, कालबेलिया, भील, बंजारा। ये किया जाता है भीलों द्वारा। कैसे याद करें? कि भील लोग 40 दिन तक शिव पार्वती के लिए गौरी खेलते हैं। गौरी नाम से क्या जोड़ा अपन ने? गौरी नाम जोड़ा। गौरी किसे कहते हैं? पार्वती मैया को कहते हैं। तो शिव पार्वती का ये नृत्य होता है, खेल होता है, 40 दिन तक किया जाता है। नेक्स्ट है कि गिंधड़ नृत्य राजस्थान की किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मेवाड़, शेखावाटी, मारवाड़, हाड़ौती। आंसर आएगा शेखावाटी। शेखावाटी। ये शेख लोग होली पर गिंधड़ की तरह नहीं, शेरों की तरह नाचते हैं। कैसे याद किया? जो शेख से है वो शेखावाटी याद किया कि जो शेख लोग हैं वो होली पे ये गिंदड़ लिखा है। याद करने के लिए क्या करना है अपने को? गिद्दड़। गिद्दड़ की तरह नहीं, शेरों की तरह नाचते हैं। कौन से? शेखावाटी वाले। क्वेश्चन आगे है, बम नृत्य या फिर बम रशिया कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भरतपुर अलवर, जयपुर दौसा, जैसलमेर बाड़मेर या फिर कोटा बूंदी। आंसर आएगा भरतपुर अलवर। भरतपुर अलवर। भरतपुर की जाट जब नगाड़ा, नगाड़ा किसे कहते हैं? बम को कहते हैं, बम कहा जाता है नगाड़ा। तो भरतपुर की जाट जब नगाड़ा बजाते हैं तो दिल्ली तक आवाज जाती है। तो बम नृत्य कहाँ का? भरतपुर अलवर का। क्वेश्चन आगे है कि कच्ची घोड़ी नृत्य
किस प्रकार का नृत्य है? केवल महिलाओं का, केवल पुरुषों का, युगल नृत्य है या फिर बालकों का है? ये है केवल पुरुषों का और ये व्यावसायिक नृत्य है। कैसे याद करेंगे कि शेखावाटी के वीर पुरुष ही घोड़ी पर बैठकर पैटर्न बनाते हैं, मैन ओनली, ठीक है ना? शेखावाटी के जो सिर्फ वीर पुरुष हैं, यानी सिर्फ वीर पुरुष ही इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? ऑप्शन है गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी। तेरह ताली किया जाता है रामदेव जी कि रामदेव जी के मेले में कामर जाति की महिलाएं 13 मंजीरें बांधती है। 13 मंजीरें बांधती है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? तेरह ताली कहते हैं। तेरह ताली। नेक्स्ट है कि भवाई नृत्य अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? भवाई नृत्य। ऑप्शन है तलवारों और नाच नाच पर नृत्य, भक्ति भावना का, वीर रस का या फिर श्रृंगार रस का। भवाई नृत्य है तलवारों और कांच पर नृत्य किया जाता है। कैसे याद करें? सिर पे मटका, सिर पे 7-8 मटके और तलवार पर डांस, कितना खतरनाक है। यानी भवाई में भाव बहुत तकड़े होते हैं। भवाई से क्या निकाला अपन ने? भाव नाम निकाला। तो भवाई में भाव इतने खतरनाक होते हैं कि उसमें 7-8 मटके भी सिर पे होते हैं, फिर भी वो तलवार पे डांस करते हैं। क्वेश्चन आगे है कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली। आंसर आएगा जालोर। कि जयनारायण व्यास ने जालोर के ढोल को पूरी दुनिया में बजा दिया। ये ख्याति दिलवाते हैं जयनारायण व्यास, जैसे जयनारायण व्यास जैसे जालोर, और जालोर का क्या है? ढोल, ठीक है ना? या फिर ऐसे याद करें अपन कि जालोर से लोर नाम निकाल लेते हैं, यानी ढोल पे क्या चढ़ जाती है? लोगों को लोर चढ़ जाती है और वो नाचने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और फिर डूंगरपुर। डांग नृत्य है राजसमंद का, विशेषकर नाथ द्वारा से। तो श्रीनाथ जी के दरबार में होली पर डांग बजते हैं, यानी डंडे बजते हैं। वैसे याद कर लिया कि श्रीनाथ जी का जो मंदिर है कहाँ है? नाथ द्वारा में। वहां पे होली पे क्या बजते हैं? डांग बजते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है बिंदोरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी। आंसर है झालावाड़ का। ऐसे याद करें कि झालावाड़ में शादी की झालर बहुत अच्छी होती है। झाल शादी की यानी बिंदोरी। बिंदोरी किसमें होती है? शादी में होती है। तो शादी की या फिर बिंदोरी की झालर यानी डेकोरेशन बहुत अच्छी होती है। ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन आगे है कि नाहर नृत्य जिसमें शरीर पर रुई लपेटकर पैर बनते हैं, कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मांडल, शाहपुरा, आसिंद या फिर देवगढ़। आंसर आएगा मांडल, भीलवाड़ा। कि इसमें ये आता है कि शाहजहां को खुश करने के लिए मांडल वालों ने नाहर यानी शेर का रूप धरा था, है ना? नेक्स्ट है कि चरकुला नृत्य राजस्थान में कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। चरकुला नृत्य ये भरतपुर का है चरकुला नृत्य। जो यूपी के ब्रिज क्षेत्र का ये नृत्य आता है चरकुला। तो यूपी से सटा कौन सा है? भरतपुर है, तो इसमें ही होगा, इसमें इसका प्रभाव होगा फिर तो। क्वेश्चन आगे है कि लूर नृत्य किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है भील, ग्रासिया, शहरिया, डामोर। लूर नृत्य, लूर नृत्य है शहरिया गरासिया का, गरासिया का है लूर नृत्य। फिर लूर गोत्र की गरासिया महिलाएं शादी के रिश्ते मांगने के लिए नाचती हैं, है ना? गरासिया की जो गरासिया महिलाएं हैं वो शादी के रिश्ते मांगने के लिए ये नृत्य करती हैं, लूर नृत्य। नेक्स्ट है कि मांदल नृत्य कौन करते हैं? मांदल नृत्य ऑप्शन है ग्रासिया महिलाएं, भील पुरुष, शहरिया महिलाएं या फिर कंजर बालिकाएं। मांदल नृत्य करते हैं गरासिया महिलाएं। गरासिया महिलाएं, ग्रासिया महिलाएं वर्ताकार घेरे में मांदल वाद्य के साथ नाचती हैं। मांदल वाद्य के साथ ही नाचती हैं वर्ताकार घेरे में ग्रासिया महिलाएं। नेक्स्ट है कि नेंजा नृत्य जो होली के तीसरे दिन होता है, कौन सी जनजाति करती है? ऑप्शन है भील और मीणा, कालबेलिया, सहरिया या फिर गरासिया। ये करते हैं भील और मीणा दोनों करते हैं। निंजा यानी नारियल, नारियल को खंबे से उतारने का खेल होता है, यानी खंबे पे नारियल लटका देते हैं और उसको सब उतारने जाते हैं और उनके क्या पड़ते हैं? फिर लट पड़ते हैं आपस में। भील मीणा का ये तगड़ा कंपटीशन होता है। बाकी अगर अन्य जानकारी आपको है तो आप कमेंट में जरूर लिखना।
क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हाथी मन्ना नृत्य किस जनजाति में विवाह के अवसर पर किया जाता है? हाथी मन्ना। ऑप्शन है ग्रासिया, भील, कंजर, सांसी। हाथी मन्ना करते हैं भील। भील पुरुष विवाह में घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हैं, जैसे हाथी मन चल रहा हो। हाथी मन्ना। हाथी मन्ना से क्या देख निकाला कि जैसे हाथी अपने मन की कर रहा हो, हाथी मचल रहा हो। भील पुरुष है वो विवाह विवाह में घुटनों के बल बैठ के तलवार चलाते हैं। क्वेश्चन है शिकारी नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध है? शहरिया, भील, मीणा या फिर डामोर। शिकारी नृत्य करते हैं शहरिया लोग। जो बारह की शहरिया जंगलों में शिकार करने में ये लोग माहिर होते हैं, ठीक है ना, बारह में। तो शहरिया। नेक्स्ट है कि मछली नृत्य जिसका अंत बहुत दुखद होता है, किस जाति का है? ऑप्शन है बंजारा, कालबेलिया, बंजर या फिर सांसी। ये होता है बंजारों का। तो बंजारा लड़कियां चांद को पति मानकर नाचती हैं और बेहोश हो जाती हैं, जैसे मछली तड़पती है वैसे। अभी इसका क्या है, अंत है वो दुखद माना गया है। बंजारों का है ये। क्वेश्चन आगे है कि चक्री नृत्य अत्यधिक तेज गति से घूमना कौन करते हैं? कंजर महिलाएं, कालबेलिया महिलाएं, भील महिलाएं या फिर ग्रासिया महिलाएं। ये करती हैं कंजर महिलाएं। चक्री नृत्य कि कंजर जाति की महिलाएं अस्सी कली का घाघरा पहनकर चक्री की तरह घूमती हैं आड़ती में, ठीक है ना। कंजर जो महिलाएं होती हैं वो अस्सी कली का घाघरा पहनती है, चक्री की तरह बहुत तेज घूमती है। नेक्स्ट है कि मावलिया नृत्य किस जनजाति का है? ऑप्शन है कथोड़ी, तमोर, गरासिया, शहरिया। ये कथोड़ियों का, कथोड़ी मावलिया नृत्य। कथोड़ी जो कथा बनाते हैं नवरात्रों में, मावली यानी माता के लिए नाचते हैं, यानी कथा बनाते हैं, साथ में कथा बना लेते होंगे रात में और साथ में नाच लेते होंगे माता जी के लिए। थोड़ी। नेक्स्ट है कि रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है तत्वाद्य, सुशीर वाद्य, अवनद्य या फिर घन वाद्य। तो रावण हत्था है तत्वाद्य। रावण के 10 सिर थे और तार 9 होते हैं। रावण के तो 10 सिर थे, जैसे इसमें रावण हत्था लिखा है, तो रावण के 10 सिर थे लेकिन इसमें तार 9 ही होते हैं, ठीक है ना। बाबूजी रामदेव जी की फड़ में आते हैं ये। नेक्स्ट है कि मोरचंग कैसा वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है सुशीर, घन या फिर अवनद। मोरचंग है सुशीर वाद्य, जिसे जूज हॉर्प भी कहते हैं। ठोठों के बीच रखकर हवा से बजाते हैं इसे। नेक्स्ट है कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है खड़ताल, रावण हत्था, अलगोजा, बपंग। ये अलगोजा। जैसे अलग अलग दो बांसुरी मुंह में लेकर बजाओ, अलगोजा। सुशीर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है कि कमाईचा का मुख्य रूप से कौन बजाता है? ऑप्शन है मंगनियार, लंगा, भोपे या फिर कालबेलिया। ये बजाता है मंगनियार। मांग कर खाने वालों के पास 27 तारों वाला कमाई का साधन है क्या? कमाईचा। कमाई का साधन क्या है? कमाईचा है मंगनियारों के लिए, मांग कर खाने वालों के लिए। नेक्स्ट है कि जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग श्लोक देवता की फड़ वाचन में होता है, जंतर का। ऑप्शन है देवनारायण जी, बाबू जी, ओघा जी, तेजा जी। आंसर आएगा देवनारायण जी। देवनारायण जी। ये गुज्जर भोपे देव जी का जंतर मंत्र करते हैं, बिना जैसा होता है। ये गुज्जर भोपे हैं वो देव जी, देवनारायण जी का क्या करते हैं? जंतर मंत्र करते हैं। नेक्स्ट है बपंग के प्रसिद्ध वादक कौन थे? ऑप्शन है जऊर खां मेवाती, सुबीका मंगनियार, राम सिंह सोलंकी, राम किशन पेपे खां। बपंग के हैं जहूर खां मेवाती। बपंग बजाते ही मेवात में जहूर, जहूर से क्या याद करेंगे? नूर। नूर छा जाता है, जहूर छा जाता है। डमरू जैसा वाद्य यंत्र है ये। तो बपंग के कौन है? जहूर खां मेवाती। नेक्स्ट है कि खड़ताल के प्रसिद्ध वादक कौन है? सदीक खां मंगनियार, जहूर खां, चांद मोहम्मद या फिर करण भील। हड़ताल। हड़ताल के हैं सदीक खां मंगनियार। सदीक खां हाथों में खड़खड़ करके जादू कर देते थे। कौन कर देते थे? सदीक खां कर देते थे। खड़खड़ यानी खड़ताल से जादू कर देते थे। नेक्स्ट है कि नड वाद्य के यंत्र के प्रसिद्ध वादक कौन है? करण भील, पेपे खां, सदीक खां, चांद खां। नड के हैं करण भील। जैसलमेर के डाकू करण भील की मूछें और नट बजाने का स्टाइल फेमस है।
अब ये चीजें जो नाम आते हैं ना, इनको याद करने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप या तो इन्हें यूट्यूब पे सर्च करना, इनके वीडियो मिल जाएंगे या इनकी गूगल पे पिक मिल जाएंगे, आपको कभी भूल ही नहीं पाओगे फिर आप, है ना? कि कर्ण भील, जैसलमेर के डाकू कर्ण भील की मूंछें और नट बजाने का स्टाइल फेमस था। क्वेश्चन आगे है कि मशक जो हवा की थैली वाला वाद्य यंत्र है, कुछ लोक देवता की भोपे बजाते हैं? भैरू जी, गोगा जी, रामदेव जी या फिर पापू जी? ये भैरू जी के, यानी स्कॉटिश बैग वाइपर जैसा होता है ये। भैरू जी की भोपे इसे गले में लटका कर बजाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि ताशा वाद्य यंत्र किस अवसर पर मुख्य रूप से बजाया जाता है? ऑप्शन है मुहर्रम पर, विवाह पर, होली पर या फिर दिवाली पर। ताशा बजाते हैं मुहर्रम पर। ताजे ताजे गम को मनाने के लिए मुहर्रम पर गले में लटका कर बजाते हैं। ताजे से क्या याद किया? ताशा। कि जो ताजे गम को मनाने के लिए मुहर्रम पर गले में लटका के ये बजाते हैं, ये ट्रिक है ताशा मुहर्रम पर। नेक्स्ट है कि नौबत कहाँ बजाई जाती है? ऑप्शन है मंदिरों और राजाओं के महलों के द्वार पर, खेतों में, रेगिस्तान में या फिर नाव में। नौबत नौबत बजाई जाती है मंदिर व राजाओं के महलों के दरबार पर। नौबत होता है बड़ा नगाड़ा। नौबत बजती थी तब राजा पधारते थे, तब राजा के आने की अनाउंसमेंट होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांकिया वाद्य यंत्र मुख्य रूप से कौन सी जाति बजाती है? ऑप्शन है सरगड़ा, लंगा, भील, कालबेलिया। ये बजाती थी सरगड़ा जाति। यानी सर पर बांकी, बांकी से बांके याद करा, बांकी होकर पीतल की तुरही बजती है। सर पर बांकी होकर पीतल की तुरही बजती है सरगड़ा। सरगड़ा से क्या निकाला है? सर निकाला है यहाँ पे, सर पे। नेक्स्ट है कि सतारा वाद्य यंत्र किन वाद्य यंत्रों का मिश्रण है? बांसुरी, अलगोजा और शहनाई, बांसुरी और पुंगी, अलगोजा और मोरचंग या फिर रावण हत्था और जंत्र। सतारा होता है बांसुरी का, अलगोजे का और शहनाई का। यानी सतारा 7 सुरों का संगम। ये सुशीर वाद्य है, तार नहीं होते हैं इसमें। नाम इसका सतारा है लेकिन इसमें तार नहीं होते। ये 7 सुरों का संगम है, बांसुरी, अलगोजा और शहनाई। नेक्स्ट है कि सुरिंदा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से कहाँ बजाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान या फिर हाड़ौती। ये बजाया पश्चिमी राजस्थान में, लंगा जाति जवार में। यानी सुरीले लंगा गाते हैं और सुरिंदा बजाते हैं रोहिड़े की लकड़ी का। लंगा वाले कौन क्या गाते हैं? सुरीला गाते हैं और सुरिंदा बजाते हैं रोहिड़े की लकड़ी का होता है। क्वेश्चन आगे है कि रबाब किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है तत्वाद्य, सुशीर वाद्य, घन वाद्य या फिर अवनंद वाद्य। रबाब होता है तत्वाद्य, यानी रब का नाम लेकर तार छेड़ दो। तार से क्या याद किया? तत्वाद्य, रबाब। अलवर टोंक में ये फेमस है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम किस गायन शैली में गाया जाता है? मांड गायन शैली, मंगनियार, लंगा शैली या फिर कालबेलिया शैली। मांड गायन शैली, मांड गायन शैली। अलाजीला बाई ने इसे मांड कर सजाकर पूरी दुनिया में गा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुर्जा गीत किस क्षेत्र के प्रसिद्ध वीर गीत हैं? मारवाड़, मेवाड़, डुंडाड़, हाड़ौती। कुर्जा है मारवाड़ के। यानी पत्नी कुर्जा पक्षी, किंचन जोधपुर का, कुर्जा पक्षी को संदेश देकर परदेश गए पति को बुलाती है। कुर्जाई मारो भंवर मिला दे, ऐसा कुछ गाना है, आप सुन सकते हैं उसको। नेक्स्ट है कि शुवटिया गीत कौन गाती है? भील महिलाएं, राजपूत महिलाएं, गरासिया या फिर जाट महिलाएं। शुवटिया शुवटिया गाती हैं भील महिलाएं। शुआ का मतलब क्या होता है? तोता। तो भील महिला तोते के जरिए अपने पति को संदेश भेजती है, शुवटिया। नेक्स्ट है कि हमसीडो गीत किन जाति का प्रसिद्ध युगल गीत है? पहली बात तो ये युगल गीत है। हमसीडो नाम से अपन याद करेंगे, हमसीडो नाम से अपन याद करेंगे, हमसे क्या जोड़ देंगे? हम सफर जोड़ देंगे। यानी ये साथ में गाया जाता है, युगल गीत है। पहली बात तो ये भी पूछा जाता है। और ये कौन सी जाति का है? तो भील, खैरिया, मीणा, गरासिया। आंसर आएगा भील का, उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में। यानी हम पति पत्नी दोनों सिद्धो मिलकर गाएंगे। यानी भील स्त्री पुरुष का डुएट गीत है, ये दोनों साथ में गाते हैं। क्वेश्चन आगे है कि मुमल लोकगीत कहाँ का है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। मुमल है जैसलमेर लोदरवा का। लोदरवा की राजकुमारी थी मुमल और उसकी सुंदरता का वर्णन
जैसलमेर के भी कण कण में मिलता है। क्वेश्चन आगे है, पनिहारी गीत का विषय क्या है? पतिव्रता धर्म पर अटल रहने वाली स्त्री, श्रृंगार, युद्ध भूमि या फिर फसल कटाई। पनिहारी गीत पतिव्रता धर्म पर अटल रहने को दर्शाती है। पानी भरने वाली पनिहारी रास्ते में किसी की बातों में नहीं आती है, ये स्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है कि हिचकी लोकगीत किस क्षेत्र का है? ऑप्शन है मेवात, मारवाड़, बागड़ या फिर शेखावाटी। ये है मेवात का, अलवर। जब कोई याद करता है तो हिचकी आती है। मेवात की हिचकी फेमस है ना? मेवात की क्या फेमस है? हिचकी फेमस है। नेक्स्ट है, कामन गीत क्यों गाए जाते हैं? वर को जादू टोने से बचाने के लिए, दुल्हन की विदाई पर, बच्चे के जन्म पर या फिर सती होने पर। कामन गीत गाए जाते हैं वर को जादू टोने से बचाने के लिए, दूल्हे पर कोई कमाल यानी कामन जादू न कर दे, इसलिए औरतें ये गीत गाती हैं। क्वेश्चन है कि शीठनी गीत क्या होते हैं? विवाह के समय गाए जाने वाले गाली गीत, देशभक्ति गीत, वीर गीत या फिर भजन। शीठने होते हैं विवाह के समय गाए जाने वाले गाली गीत, इसमें गाली दी जाती है। समधियों को मीठी मीठी गालियां यानी शीठने देकर मजे लेना राजस्थानी शादी की जान आती है इसमें। नेक्स्ट है कि पीपली लोकगीत कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में, सर्दी में, गर्मी में या फिर फाल्गुन में। पीपली गाई जाती है वर्षा ऋतु में, तीज के अवसर पर। तीज के अवसर पर विशेष तौर पे सावन में। सावन में पीपल के पेड़ के नीचे झूला झूलकर गृहिणी अपने पति को याद करती हैं। क्वेश्चन है कि जच्चा या फिर होलर गीत कब गाया जाता है? बालक के जन्म पर, विवाह पर, मृत्यु पर या फिर सगाई में। ये गाया जाता है बालक के जन्म पर। जच्चा माँ और बच्चा सुरक्षित रहे, इसको होलर गीत कहते हैं, होलर बच्चे को कहते हैं। क्वेश्चन आगे है कि मोरिया गीत किसकी व्यथा दर्शाता है? सगाई हो चुकी कन्या जिसमें विवाह में देर हो रही है, विधवा की, नवविवाहिता की या फिर माता की। मोरिया गीत में सगाई हो चुकी कन्या की व्यथा दर्शाते हैं। रिश्ता पक्का हो गया और बारात नहीं आ रही, तो रात में मोर बोलने पर उसे टेंशन होती है, ऐसा उसमें दिया गया है। क्वेश्चन आगे है, कुचामणी खेल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कुचामणी खेल, ऑप्शन है लच्छीराम, नानूराम, तुलिया राणा या फिर तेज कवि। तो इसके हैं लच्छीराम। कुचामन के लच्छे बहुत प्रसिद्ध हैं। कुचामन के लच्छे फेमस हैं, यानी कुचामन के लच्छीराम प्रसिद्ध हैं। उगम राज इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट है कि शेखावाटी विशेषकर चिड़ावा ख्याल के मुख्य कलाकार कौन है? नानूराम और दुलिया राणा या फिर लच्छीराम या फिर वंशीधर भट्ट या भूरीलाल। तो ये है नानूराम और दुलिया राणा। यानी शेख लोग नानू और दुलारे होते हैं। शेख लोगों से क्या याद करी? शेखावाटी। नानू और दुलारे होते हैं, नानूराम और दुलिया। नेक्स्ट है कि हेला ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? लालसोट और सवाई माधोपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। ये प्रसिद्ध है लालसोट डोसा और सवाई माधोपुर का। यानी लंबी टेर लगाकर हेला देना, लंबी टेर लगा के क्या देना? हेला देना। डोसा की लालसोट में बम नौबत के साथ, ठीक है ना? कि लंबी टेर लगाकर लालसोट में क्या है? हेला देना, आवाज देनी। क्वेश्चन आगे है कि अली बख्शी ख्याल कहाँ के प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मुंडावर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अली बख्शी ख्याल ये प्रसिद्ध है मुंडावर अलवर के। मुंडावर अलवर की। अलवर के नवाब अली बख्श को अलवर का रशखान कहते हैं। अलवर के रशखान कौन कहे जाते हैं? नवाब अली बख्श। क्वेश्चन है कि तुर्रा कलगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलगी किसके प्रतीक हैं? शिव और पार्वती के, राम और सीता के, कृष्ण और राधा के या फिर राजा रानी के। ये है शिव के रूप में तुर्रा और पार्वती के रूप में कलगी। ये शिव जी के मुखौटे पर तुर्रा और माता पार्वती के कलगी लगाई जाती है मेवाड़ में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य मेरू नाट्य कौन सा है? सबसे प्राचीन गौरी, रम्मत, तमाशा या फिर भवाई। सबसे प्राचीन है गौरी, राई। गौरी सबसे पुरानी है। इसमें सभी लोक नाट्यों का मेरुदंड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? यानी बैकबोन कहते हैं सभी के। नेक्स्ट है कि गौरी लोक नाट्य किस कथा पर आधारित है? शिव भस्मासुर, रावण, राम रावण युद्ध, कृष्ण लीला या फिर महाभारत। इसमें होता है शिव भस्मासुर की कथा, यानी शिव पुरिया ने भस्मासुर को वरदान दिया,
फिर भस्मासुर उन्हीं के पीछे पड़ गया। ये कहानी है गौरी की। नेक्स्ट है कि रम्मत लोक नाट्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। इसकी होती है जैसलमेर से। तेज कवि ने जैसलमेर में रम्मत शुरू की थी और आज ये बीकानेर के आचार्यों की चौक की फेमस होती है। हाँ, तेज कवि ने यहाँ से शुरू की थी जैसलमेर से। क्वेश्चन आगे है कि बीकानेर की रम्मतों में किस रम्मत का विशेष स्थान है जो फाल्गुन में खेली जाती है। यानी बीकानेर की कौन सी रम्मत ऐसी है जो विशेष स्थान रखती है और फाल्गुन में खेली जाती है। हेडारू मेरी रम्मत, स्वतंत्र बावन, या फिर जमुनादास जी री रम्मत, या फिर सांगरिया रम्मत। तो ये है हेडाऊ मेरी री रम्मत। ये है फाल्गुन की। कुंभलगढ़ के राजा जो ढेडाऊ है और उनकी रानी मेरी की कथा है इसमें। और जवाहरलाल पुरोहित ने ये लिखी थी। हेडाऊ मेरी अलग अलग है, ये नाम है। ये राजा का नाम है और ये रानी का नाम है। क्वेश्चन आगे है कि स्वांग या फिर बहरूपीय कला के अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध कलाकार कौन है। जानकीलाल भांट, परशुराम, गोपी जी भट्ट, या फिर मोहन। इसके हैं जानकीलाल भांट। मंकी मैन जिसे कहा जाता है, मंकी मैन। जानकीलाल ने पूरी दुनिया में स्वांग रचकर नाम कमाया था भीलवाड़ा से। मंकी मैन। क्वेश्चन आगे है कि तमाशा लोक नाट्य शैली किस शासक के समय जयपुर में फली फूली। तमाशा। ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, या फिर राम सिंह द्वितीय। तो ये थी सवाई प्रताप सिंह जी के समय। हवा महल वाले प्रताप सिंह को तमाशा देखने का बहुत शौक था। हवा महल इन्होंने बनाया है ना। और ये महाराष्ट्र से आई हुई कला थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि गोपी जी भट्ट और बंशीधर भट्ट किस लोक नाट्य से संबंधित है। ऑप्शन है तमाशा, रम्मत, चाल, नौटंकी। आंसर आएगा तमाशा। भट्ट परिवार जयपुर में तमाशा करता है। गोपी कृष्ण, बंशीधर, वासुदेव भट्ट। क्वेश्चन आगे है कि नौटंकी कला राजस्थान के किस क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय है। भरतपुर, धौलपुर, जयपुर दोसा, कोटा बूंदी, या फिर उदयपुर राजसमंद। तो ये है भरतपुर धौलपुर के। विशेषकर डीग गामा यानी 9 प्रकार के वाद्य यंत्र युक्त के बॉर्डर यानी भरतपुर धौलपुर पर सबसे ज्यादा नौटंकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है चार बैंत लोक नाट्य विद्या राजस्थान की एकमात्र जिले की है। चार बैंत। ऑप्शन है टोंक, जयपुर, अलवर, अजमेर। आंसर आएगा टोंक। इन नवाबों के शहर टोंक में चार पठानी बैंत, बैंत किसे कविता डंपली के साथ गाई जाती है। चार बैंत नवाबों के शहर टोंक में। क्वेश्चन आगे है फट चित्रकारी और वाचन का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ऑप्शन है शाहपुरा, नाथ द्वारा, किशनगढ़, या फिर सांगानेर। तो ये है शाहपुरा। यानी शाह लोग जो दासी लोग हैं, दासी परिवार हैं, वो कपड़े पर देवी देवताओं की कहानी लिखते और भांजते हैं। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान में कठपुतली कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, या फिर जोधपुर। तो ये है उदयपुर, मेवाड़। यानी अरडू की लकड़ी से मेवाड़ में कठपुतलियां बनती हैं। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर जो है वही इसे क्या करता है, प्रमोट करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है भेंट के दंगल कहाँ के प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है बाड़ी बसेड़ी, कामा, चापुरा, या फिर चाकसू। ये है बाड़ी बसेड़ी धौलपुर के। धौलपुर के लोग देवता को सबसे बड़ी भेंट चढ़ाते हैं दंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्हैया ख्याल किस क्षेत्र में प्रचलित है। ऑप्शन है करौली सवाई माधोपुर, जयपुर टोंक, बीकानेर चूरू, या फिर कोटा झालावाड़। ये है करौली सवाई माधोपुर। कन्हैया ख्याल, कन्हैया की कथा पूर्वी राजस्थान करौली में बहुत गाई जाती है, जिसे मीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि डबपाली ख्याल नफली ख्याल का संबंध किस क्षेत्र से है। अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली। इसका संबंध है अलवर से, विशेषकर लक्ष्मणगढ़ से। डपली वाले डपली बजा, अलवर में इसे डप्पाली कहते हैं। अच्छा, नाम इसका डपाली है अलवर। क्वेश्चन आगे है कि गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियां बेव क्या है। गौरी लोक नाट्य की छोटी नाटिकाएं हैं या तो, या फिर रम्मत के प्रकार हैं, या वाद्य यंत्र हैं, या कालबेलिया नृत्य के प्रकार हैं। तो ये है गौरी लोक नाट्य की छोटी नाटिकाएं यानी प्रसंग। जब शिव भस्मासुर की कहानी से बोर हो जाएं
तो बीच-बीच में कॉमेडी यानी गोमा मीना करते हैं। बीच-बीच में कॉमेडी करते हैं। क्वेश्चन आगे है कि रम्मत खेलने वाले कलाकार को क्या कहते हैं? रम्मत खेलने वाले को क्या कहते हैं? खेलार, पोपा, तामड़ या फिर नट। उसको कहते हैं खेलार कहते हैं। यानी रम्मत को खेलना बोलते हैं हम, इसलिए कलाकार खेलार कहलाते हैं। खेलने वाले खेलार। क्वेश्चन आगे है कि तेज कवि ने अपनी पुस्तक स्वतंत्र बावन किसे भेंट की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल। तेज कवि ने ये महात्मा गांधी को दी थी 1943 में। तेज कवि ने अंग्रेजों की नाक के नीचे बापू को रम्मत भेंट कर दी थी जैसलमेर से। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भवाई लोक नाट्य के जनक कौन माने जाते हैं? भवाई के ऑप्शन है बाघाजी नागोजी जाट, लच्छीराम, नानूराम या फिर अली बख्श। इसके आते हैं बाघाजी ना, नागोजी जाट, अजमेर से। बाघ जैसे स्टंट करने पड़ते हैं भवाई में, इसलिए ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आगे है कि जसमा ओडन किस लोक नृत्य की प्रसिद्ध कथा है? जसमा ओडन। ऑप्शन है भवाई, गौरी, रम्मत, तमाशा। आंसर है भवाई। कि शांता गांधी ने जसमा ओडन लिखकर भवाई को इंटरनेशनल लेवल पर हिट करा दिया था। किसने? शांता गांधी ने। क्वेश्चन आगे है कि तुरा कलंगी में तुरा शिव और कलंगी पार्वती के झंडों का क्रम से रंग कौन सा होता है? भगवा और हरा, लाल और पीला, सफेद और काला, नीला और लाल। आंसर आएगा भगवा और हरा। भगवा और हरा। कि शिव तुरा शाह अली का झंडा हरा, पार्वती कलंगी का तुकनगीर का भगवा होता है। यानी पार्वती जी का भगवा रंग का और शिव का शाह अली का झंडा जो होता है वो हरा होता है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ये प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन आगे है कि नौटंकी के प्रमुख कलाकार कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है भूरीलाल, बंशीधर भट्ट, तेज कवि या फिर लच्छीराम। नौटंकी के हैं भूरीलाल डीग से। डीग के भूरीलाल जी ने नौटंकी की नींव रखी। बाद में गिरिराज प्रसाद ने इसे फेमस किया था। भूरीलाल। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि संकादिकों की लीलाएं रासलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? गोसुंडा और बस्सी, नाथद्वारा, कामा या फिर फुलेरा। आंसर आएगा गोसुंडा और बस्सी के, चित्तौड़ के। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र से हैं संकादिक और चित्तौड़गढ़ में इनकी लीलाएं फेमस हैं। आज के अपने क्वेश्चन थे दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित। हम आगे भी और टॉपिक करेंगे, सभी टॉपिक करेंगे इसी प्रकार पीवाईक्यू सबके करेंगे। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।